यह कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े बेरहम समंदर पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 14 महीने बाद जिंदा वापस भी आया, लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओजोन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओस पैसिफिक है। यह इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किमी बनाता है, यह अकेला ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किमी को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जॉर्ज सैल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। जिंदा भी रहा, समुद्र की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई इंसान और नहीं तोड़ भी नहीं सका, जो सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस बदतर मुश्किल में फंस गया। यह बात है 2012 की। अजय 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोश और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर इस पर ज़्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था। तो यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे थे कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वह जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक वह किनारे से सिर्फ 20 किमी दूर ही रह जाते हैं कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वह किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने। इनके बॉस तक जब मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूसरे से दूर होती गई। तूफान की वजह से यह लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिनों में इनकी बोट किनारे से 450 किमी दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज़ जिससे आग लगाकर धुएं से सिग्नल देकर किसी को बुलाया जा सके। एक दूसरे को बस ये देखकर मन में सोच रहे थे कि शायद अब हमारा बच पाना नामुमकिन है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई साझा सामान नहीं था क्योंकि जाल को तो वो पहले ही छोड़ के आ चुके हैं। दोनों को भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। कि हो सकता है कि पंछी फिर आए और कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वह जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तब वह प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए, फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीने के बाद उसने सुसाइड कमेंट कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था जिसको जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अपने हालत से तंग आकर वह जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा तो एक अंदाजे के मुताबिक
हौज पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 माह से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा किया, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वह ना दिखाई दे सका और देखते ही देखते जोश की नजरों से वह शिप गायब होने लगी और वह यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों, जरा सोचें, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको दूसरा और कोई नजर ना आए। एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे, लेकिन वह आपको ना देख सके और गुजर जाए, तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद बजे अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट ही बचा था। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए।